थे। सर जैसे कि अभी इंपा का इलेक्शन चल रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो है कि इंपा बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोड्यूसर्स की संस्था है ये, और बहुत बड़े बड़े अच्छे काम प्रोड्यूसर्स के लिए होते हैं, किए जाते हैं। इस बार हमने सारे प्रोड्यूसर्स ने मिलकर इलेक्शन से 9 तारीख को हमने डिसाइड किया कि हम एक ग्रुप बना के, अभय जी जो हैं, सिन्हा साहब जो फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी नामचीन प्रोड्यूसर हैं, काफ़ी फिल्में बना चुके हैं, तो एक ऐसा शख्स उस कुर्सी पे हो, प्रेसिडेंट की कुर्सी पे, जो लगातार काम करता रहा है, इंडस्ट्री के लोगों के दुख दर्द सुख को जानता हो, ज़मीनी स्तर पे समझता हो चीज़ों को, और ऐसा जब शख्स प्रेसिडेंट बनता है तो उससे इंडस्ट्री के लोगों का काफ़ी फ़ायदा होता है और प्रोड्यूसर्स का फ़ायदा होता है। बदकिस्मती से पिछले 3 साल या पिछले कई साल हमारे ऐसे गुजरे कि जो प्रेसिडेंट थे उसके विजन के मामले में थोड़े कमज़ोर थे और चीज़ों को नहीं समझने में थोड़ा वीक थे, और उनसे कुछ ज़्यादा कार्य नहीं हुए जहाँ तक इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स के, खास करके गरीब प्रोड्यूसर्स के कोई फ़ायदे हो। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इस बार जो है बदलाव जो है वो चाहिए, और बदलाव से ही, क्योंकि क्या उनका कुछ लोगों को सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है लाइफ में कि लगता है बहुत कुछ कर लिया हमने, तो वो नई सोच नहीं आती। तो अभय सिन्हा जो है नई सोच का प्रतीक है, नए थॉट्स का प्रतीक है, नए विजन का प्रतीक है, और इनकी जो पूरी टीम है, टीनू जी यहाँ खड़े हुए हैं, कुकू जी हैं, यूसुफ है, पूरी जो हमारी टीम है, राजकुमार पांडे हैं, पूरी जो टीम जो खड़ी हुई है इस बार, वो सारे लोग विजन का प्रतीक है, सोचते हैं, अच्छी चीज़ें सोचते हैं, नई नए कॉन्सेप्ट को सोचते हैं, नई नई चीज़ों को सोचते हैं, और एक्टिव है, सब ग्राउंड लेवल पे एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि सामने जो हमारे ग्रुप खड़ा हुआ है उन्होंने पता नहीं कैमरा कब लास्ट देखा होगा या सेट उन्होंने लास्ट कब देखा होगा। तो जितने भी लोग हमारे हैं ये रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं। जब तक आप ज़मीन पे नहीं काम करोगे, जब तक आप लगातार प्रोडक्शन नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, आपको एहसास नहीं होगा कि टेक्नीशियंस या प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो अपनी फिल्म बना के बड़ी मुश्किल से रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं, उनके तकलीफ न हो। तो इसलिए हमने कोशिश की है, हमने अभय जी को प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बिठाने की कोशिश कर, और हमें यकीन है कि वो प्रेसिडेंट इस बार, हम तो अनाउंस कर चुके हैं कि ये प्रेसिडेंट हैं, और हमारे सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत के वापस आने वाले हैं। सामने से एक को भी हम जीतने नहीं देंगे। माहौल ऐसा ही है, और माहौल ने हमको बोल दिया है, कुदरत ने हमको बता दिया है कि सामने से एक भी कैंडिडेट जीतने वाला नहीं है। और मैं अभय जी की तरफ से, टीनू जी की वजह से, राजकुमार, जितने हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारी टीम, उनकी तरफ से मैं कहता हूँ कि आप 1 साल में इंपा का बदलाव देखना, इंपा की सोच देखना, इंपा की ग्रोथ देखना, और इंपा की तरक्की देखना। तो आप लोग जैसे कि जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि तरक्की और बदलाव की, तो आप किस तरीके के बदलाव देखना चाहेंगे इंपा के अंदर? आप देखिए, क्या है, अशोक जी ने इतना कुछ बता दिया है इंपा के बारे में, बिकॉज दिस इज़ माय सेकंड टर्म, और इतने सीनियर है अशोक जी, अबे भैया। देखो, जो प्रोड्यूसर जो ग्राउंड लेवल पे है, उनको काम मिलना, उनका साथ देना, उनको अपने लेवल पे पहुंचाना। एक प्रोड्यूसर 100 फैमिली का रोजी रोटी चलाता है, और जो बंदा बॉम्बे में रह के बॉम्बे के प्रोड्यूसर का साथ देगा और बॉम्बे के प्रोड्यूसरों के साथ खड़ा होगा। आज जो देखो, सुषमा जी ये एक्स प्रेसिडेंट है, अशोक जी इतने सालों से टीपी जी के साथ लगे हुए हैं, कुकू जी, पूरी जो गैंग है, ये हम सब ने मिलके, राजकुमार पांडे जी, आज मैं मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन का 25 साल प्रेसिडेंट था, लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने डिक्लेयर करता हूं कि नई लहर, नई उमंग और नई तरंग के साथ इंपा बाउंस बैक करने वाली है अभय भैया के नेतृत्व में। और ये आप 9 तारीख को आप लोग आके इसका रिजल्ट आप लोग खुद देख लेना अपने आंखों से। अभय सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि इंपा के जैसे कि प्रेसिडेंट आप चुने जाते हैं, यहाँ की जो सर्वे सर्वा आप रहेंगे, आपके हाथ में बात दौड़ रही, तो आपका इसके लिए क्या विज़न है? किस तरीके के आप बदलाव करेंगे और किस तरीके के आप लहर लेकर आना चाहेंगे? इंपा 1937 की बॉडी है, और मैं 11 साल से उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और हम जो चाहते थे वे हमारे मन मुताबिक काम नहीं हो पाता था, इसलिए फर्स्ट टाइम हमको मौका मिल रहा है। और सारे प्रोड्यूसर्स ने सब मिल करके बोला कि नहीं, इस बार आप ग्रुप बना के चुनाव लड़ो। सब लोगों ने काफ़ी साथ दिया, टीनू जी, राजकुमार जी, सुनील भवना जी, गोगू कोल्ला जी, विनोद गुप्ता जी, सब ने साथ दिया कि नहीं, इस बार आप चुनाव लड़ो। तो इस बार अब चुनाव के लिए नॉमिनेट सभी ने मिल के हमको किया। अब लहर ऐसी है कि अभी से ही लग रहा है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, और सारे प्रोड्यूसर का पूरा सपोर्ट आ रहा है, और हम लोग
ज़बरदस्त बदलाव करने वाले हैं जो आज तक इंपा में नहीं हुआ है। वो एकदम नई चीज़ ला रहे हैं ताकि प्रोड्यूसर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक प्रोड्यूसर्स जो है कहीं से भी पैसा लेकर के आता है और फिल्म बनाता है और उसको भी नुकसान हो जाता है, चला जाता है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एसोसिएशन से जितना मदद हम लोग प्रोड्यूसर्स को कर सके वे हम लोग करने का प्लान किए हुए हैं, योजना बना लेंगे। बाकी 9 तारीख को शाम को डिसाइड होगा कि क्या होगा। सभी प्रोड्यूसर लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि 9 तारीख को आइए और वोट दीजिए और हमारे ग्रुप को विजय बनाइए। जैसे कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की बात की जा रही है, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के लिए क्या इस तरीके के चीज़ें होंगी जो रुझान आपकी पक्ष में और प्रोड्यूसर एसोसिएशन नॉट डायरेक्टर प्रोड्यूसर एसोसिएशन में हम लोग अभी कल भी हम लोग गुजरात में दिया, वहाँ चीफ मिनिस्टर को दिया, तो बहुत सारे प्रपोजल दिया कि हर रीजनल में हम लोग हर रीजनल का हम लोग अवार्ड। इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। आज तक 1937 से इलेक्शन इंपा का हो रहा है। आज तक किसी भी इंपा इलेक्शन के अंदर कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। आज अभय भैया का नाम इतना है कि अभय भैया जब वहाँ पहुँचे गुजरात में 120 आदमी के साथ चीफ मिनिस्टर साहब इनको रिसीव किया और इनको आवभगत किया। मतलब आप सोच लो, इस आदमी का डंका यूपी बिहार से लेके गुजरात तक, गुजरात से लेके मुंबई तक। अब देखिए ऑपोजिशन को, मुझे तो लगता है उनको चुपचाप बैठ जाने चाहिए। आगे अबे भैया आप बताइए। आने वाले समय में अभी गुजरात में हम लोग घोषणा करके आए कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो वीक प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बच्चे के लिए जो भी पढ़ाई के लिए राशि होगा सारा इंपा करेगी। प्लस इंपा पूरा ध्यान रखेगी उनकी फैमिली के साथ। और हम लोग हर जगह अभी गुजरात में हम लोग नया ऑफिस खोल रहे हैं, अभी लखनऊ में हम लोग खोल रहे हैं, पटना में खोल रहे हैं, पंजाब में खोल रहे हैं। ये प्लान है और रीजनल में हर जगह इंपा अवार्ड शो करेगी। वेरी गुड। यही कहेंगे कि इंपा में अब तक जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं अब उसको होना चाहिए। और जो बेसिक प्रॉब्लम प्रोड्यूसरों की रही है वो रही है कि अभी तक हमारे पास सिनेमा नहीं है, सिंगल स्क्रीन हो चुका है। सिंगल स्क्रीन के अंदर हमको फिल्में रिलीज़ करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे बॉडी हमारी आती है वैसे ग्रुप आता है और एक बार हमारा पूरा पैनल आ जाता है तो इस पैनल के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं कि सिनेमा हॉल्स के अंदर जो पिक्चरें, जैसे महाराष्ट्र के अंदर कंपलसरी है कि आप अपनी फिल्मों को, रीजनल फिल्मों को एक सिनेमा हॉल मिले, वैसे हमारी ये भी कोशिश है कि हम यूपी के चीफ मिनिस्टर और बिहार के और झारखंड में सबको मिले, उन लोगों को और मिलके ये कहें कि हमारी फिल्में जितनी खूबसूरती से बनाई जा रही, जो बजट लगाया जा रहा है, प्रोड्यूसरों का जो लागत लग रहा है निकलेगा कैसे, तो निकालने के लिए सिनेमा हॉल का होना ज़रूरी है। यानी जैसे महाराष्ट्र का जो सिस्टम है उसी सिस्टम के तहत से वहाँ पर भी कंपलसरी किया जाए कि एक कम से कम एक स्क्रीन कंपलसरी हमारे लिए भोजपुरी के लिए हो और जो भी रीजनल फिल्में वहाँ पर जाती हैं या रिलीज़ होती हैं उनके लिए कंपलसरी होना चाहिए। तो इसके ऊपर इंपा की तरफ से भी काफ़ी चीज़ें की जाएंगी। 100% देखिए, जब तक आप अकेले अगर कोई बात करने जाते हो तो शायद ना ही कोई सुन पाए, लेकिन इंपा अपने आप में एक बॉडी है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। यानी इंपा जो जितने प्रोड्यूसर्स हमारे हैं वो जब वोट करते हैं, किसी एक पैनल को चुनते हैं, कोई एक आपका चेयरमैन बनता है वहाँ का, तो इसका मतलब होता है कि सबने अपना मत दे दिया, सब आपके साथ हैं, सबने हाथ से हाथ मिला लिया। तो हम सबका जो जैसे सारे प्रोड्यूसर्स आज की तारीख में चाह रहे हैं कि ये जो बॉडी है अभय सिन्हा जी की, जो ये ग्रुप है, ये जीत के आए और एक बार जब वो चेयरमैन बन के आते हैं और पूरा ग्रुप, और चूंकि सारे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं इसके अंदर, हर लोग अपने अपने विधा के, इवन प्रोडक्शन के सब मास्टर हैं, सबने बहुत अच्छा काम किया है। सिनेमा को और चीज़ों को बदलने का वो लोगों के अंदर मादा है, ताकत है उनके अंदर कि वो बदल सकते हैं सिनेमा की चीज़ों को। तो अब यही चाहिए, और जब प्रोड्यूसर बदलाव लेकर आएगा तब बेसिक बदलाव आ पाएगी चीज़ों के अंदर। तो ऑलरेडी प्लानिंग में है। और जैसे हम लोग देखिए, जब डायरेक्टर एसोसिएशन में भी आए तो इफ्तिरा को बहुत बेहतर तरीके से चेंज किए हैं। आज लगता है कि आप डायरेक्टर एसोसिएशन के अंदर घुसते हो तो लगता है कि नहीं। इसी तरह हम लोग इंपा बॉडी को भी प्रोड्यूसरों की जो डोर टू डोर जाने का जो दिक्कत रही है, कोशिश किया जाएगा कि सारे एक साथ हों, हाथ से हाथ मिला के और आगे बढ़ें और अपने सिनेमा को और आगे लेकर जाए, इंडस्ट्री को और आगे लेकर जाए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम को, अरे वाह, टीपी को समझ ही नहीं आया कि उसके हाथ में इतने हीरे थे।
उनको उनकी कदर ही नहीं और उसकी समझ में नहीं आया, समझ का भी हेर फेर है कि ग्राउंड से जुड़ना पड़ता है आदमी को, वर्कर्स में जाना पड़ता है, तब उनका दर्द पता चलता है, तब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है आदमी। उसका तो उनको बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था। और जो इम्पा, इतना नाम था पहले इम्पा का, बहुत नाम था इम्पा। जब से ये टीपी आए हैं ये नीचे 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 ही जाते थे। उसकी मेन वजह ये थी कि उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ। कभी जैसे अभी बीच में कोरोना हुआ तो हमारे वर्कर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर को हेल्प चाहिए, वो हेल्प के लिए सिर्फ जेब में हाथ डाला, डाल के पैसे निकाल के दिए नहीं, क्योंकि ये तो पैसे उनके ही है ना, पैसे हमारे नहीं, पैसे तो मेंबर्स के। तो मेंबर्स की हेल्प ऐसे वक्त पे नहीं करो तो कभी करोगे। दूसरी बात है कि अभी जो हमारा एजेंडा, जो अभी अभय सिन्हा और हमारा ग्रुप है सारा, अभी हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन है कि जो बच्चे हैं, प्रोड्यूसर के बच्चे, जो दोज हु आर नॉट डूइंग गुड, मतलब जो ऊपर नीचे होते रहता है हालात, तो उनके बच्चों के लिए जो एजुकेशन है उसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे। उनको एजुकेट, पैसे की हेल्प होगी। और एक इंश्योरेंस पॉलिसी का हम लोग कर रहे हैं कि हर बंदा, प्रोड्यूसर का इंश्योरेंस होना चाहिए। कि आज आप हॉस्पिटल में जाते हो तो पैसे तो ऐसे चने मुरमुरे की तरह चले जाते हैं, तो कम से कम अगर उनमें 5 लाख खर्चा किया तो 40% तो हमको इंश्योरेंस से मिल जाएगा और बाकी का इम्पा देगी। ऐसे तो ये सारे मुद्दे हम लोग लेके चल रहे हैं। और दूसरा हम लोग ये चाह रहे हैं कि एजेड होम कई प्रोड्यूसर बेचारे एक वक्त पे आके, जब उनकी पिक्चर नहीं चलती या टाइम के हालात के हिसाब से, फिर वो किस तरह बेचारे सर्वाइव करें। तो हम लोग एजेड होम भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैं ट्रस्टी हूँ एजेड होम में लोनावाला में। सो वी आर प्लानिंग ऑल्सो कि प्रोड्यूसरों के लिए एक ऐसा घर बनाए जो बहुत ही नॉमिनल मिनिमम चार्जेस में उनको वहाँ रखा जाए। ऐसी यतीमों की तरह नहीं, अच्छी तरह से लाइफ गुजारे, हर चीज़ हासिल हो उनको। ये हमारा मुद्दा है और इसको ही लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि ये अभी हम लोग यहाँ भी गए थे, गुजरात भी गए थे, गुजरात में भी हम लोग ऑफिस खोलने वाले हैं। इम्पा का ऑफिस वहाँ भी एक खुलेगा और वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी प्लान आउट कर रहे हैं। और जितने पीछे के तबके के प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम लोग हाथ दे के हेल्प करना चाहते हैं, जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं, उनके बच्चों को भी एजुकेशन में हेल्प करना चाहते हैं। ये हमारा मुद्दा है। और हमारे साथ टीम इतनी सॉलिड टीम है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तो टीपी को हीरे की समझ ही नहीं आई। तो ये हीरे अभी सब एक एक उठ के आ रहे हैं। अभी दूसरा जो है नगीना हमारा हीरा, ये है सुषमा जी। आइए सुषमा जी, क्या कहना चाहिए? थैंक यू। मराठी फिल्में बनाई हैं और मेरी सारी फिल्में गोल्डन जुबली है, आप लोग जानते ही होंगे। और बॉलीवुड की भी फिल्में बनाई है मैंने। लास्ट फिल्म अजय देवगन को प्रोड्यूस भी की है, लिखी है, डायरेक्शन किया है मैंने मेरी फिल्म में। और जितना हम जानते हैं प्रोड्यूसर की हालत, जो तकलीफ़ें हैं प्रोड्यूसर्स की, और जहाँ तक मेरी अपनी ज़िंदगी मैंने तो प्रोड्यूसर्स के लिए दे दी है और पूरा मेरी ज़िंदगी का हर मिनट उनके काम में मैं लगाना चाहती हूँ। लेकिन अब हम लोग इतना अच्छा काम करेंगे, जैसे कि अभी कई प्रॉब्लम्स है, OTT प्लेटफॉर्म के प्रॉब्लम्स है, सेंसर के प्रॉब्लम्स है। अभी फिल्मों को जैसे सेंसरिंग है, OTT प्लेटफॉर्म को कोई सेंसरिंग नहीं है, वेब सीरीज़ को कोई सेंसरिंग नहीं है। तो वो एक आवाज़ मैंने उठाई है वहाँ पे कि अगर वहाँ सेंसर नहीं है तो यहाँ सेंसर क्यों है। वहाँ तो फिल्मों में जितना नहीं दिखाते उससे ज़्यादा चौगुना वहाँ पे दिखाते हैं। तो हमने वो एक प्लेट डाली है और हो सकेगा बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि बात हमारी पहुँची है गवर्नमेंट तक और गवर्नमेंट शायद इन चीज़ों को थोड़ा ये दे देगी। तो ये जो इलेक्शन होने वाला है, इसके विषय में आपके क्या मत है, क्या राय है आपकी, किस तरीके का होना चाहिए इनका इलेक्शन जो किया जा रहा है, उसके ऊपर आपका क्या मत है? अभय सिन्हा भी जो प्रोड्यूसर है, ये मेरे ख्याल से बहुत सालों के बाद में एक प्रोड्यूसर जिसकी अपनी 100 फिल्में हैं, वो इतने एक साथ अगर लंदन जाते हैं तो 15-15 फिल्में शूट करके आते हैं। ऐसा प्रोड्यूसर आज हमारे इम्पा को प्रेसिडेंट मिल रहा है, जो वो रीजनल की तकलीफ़ें जानता है, फिल्म की तकलीफ़ें जानता है, टेक्नीशियंस की तकलीफ़ें जानता है। और जो आदमी इतनी सारी फिल्में बना रहा है तो वो फिल्म प्रोड्यूसर का प्रेसिडेंट बनने का हक रखता है। थैंक यू। ये परिवर्तन का लहर है। अभी तक जो भी
पिछले 14-15 सालों में हुआ, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इंपा का गौरव नीचे आया है। लेकिन अब अभय सिन्हा के नेतृत्व में जो हम लोगों की टीम है वो बहुत स्ट्रांग है, सब बहुत एक्टिव और साफ सुथरी छवि वाले हैं, और हम लोग का यही उद्देश्य है कि इसके पुराने गौरव को वापस लाया जाए और ये बॉडी एक लीडिंग बॉडी बने जो जिसमें कि प्रोड्यूसरों के सभी दुखों को दूर किया जाए। बहुत प्रोड्यूसरों को बहुत सी कठिनाइयाँ होती है, तो हम लोग का ध्येय यही है कि भाई जो प्रोड्यूसर मेंबर है वो हमारे फैमिली वाले हैं, उनको कहीं भी किसी तरीके की भी कठिनाई हो, तकलीफ हो, तो हम उसका कैसे निदान करें, ये हम लोग का ध्येय है। दूसरी चीज़, मैं एग्जीबिटर भी हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ और प्रोड्यूसर भी हूँ, तो मैं तीनों विंग के तकलीफ़ों से मैं वाकिफ़ हूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि भाई प्रोड्यूसर को अगर डिस्ट्रीब्यूशन में तकलीफ़ हो तो कैसे उनकी सहायता की जा सके, एग्जीबिशन में कैसे सहायता की जाए और कैसे उनके समस्याओं का समाधान किया जा सके। दूसरी चीज़, IIT बॉम्बे का ग्रेजुएट हूँ, तो मैं चाहूँगा कि इंपा को इतना हाईटेक कर दूँ कि लोग घर बैठे उसकी सुविधा का लाभ उठा सकें। तो हाईटेक में आप किस तरीके का चाहेंगे? जिस तरीके से अभी हम एक क्लिक पे मूवीज़ देख लेते हैं, उस तरीके नहीं, हाईटेक मूवीज़ के बारे में नहीं, हाईटेक सुविधा के बारे में कि आपको ऑफिस में दौड़ के ना आना पड़े, हर चीज़ ऑनलाइन हो जाए, हर चीज़ की सुविधा आपको घर बैठे मिल जाए। इस तरह की सुविधा का उसमें पूरा एक ऑटोमेटिक IT डेवलप करवा दिया जाए, क्योंकि बहुत से प्रोड्यूसर सब बॉम्बे में नहीं है, रीजनल प्रोड्यूसर भी हैं, तो उनको बार बार आना पड़ता है। उसके लिए हम लोग की प्लानिंग है कि सब जगह ऑफिस भी हो, प्लस हाईटेक होने से एक काफ़ी सुविधा हो जाएगी। आजकल हाईटेक का ज़माना है, तो उसके लिए हम लोग काफ़ी काम करेंगे। एक और चीज़ होती है इंपा में, जैसे कि जो फिल्म रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं नामों, हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। हाँ, इस पे भी हम लोग चेक लगाएंगे कि अगर आप नाम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और अगर फिल्म नहीं बनाते हैं कुछ समय तक, तो उसको कैंसिल किया जाए, जिससे क्या है कि दूसरे जो उस नाम से बनाना चाहेंगे उनको वो सुविधा मिल सके। ये जो एक मतलब कॉकस में कहूँगा, उस चीज़ को ख़त्म किया जा सके।